नमस्ते, नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे। और आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज की यानी 26 जून की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको देख रहे होंगे, ठीक है, जो कि आपके सुपर टेट के एग्जाम के लिए बहुत बेहतर रहेगी। और याद रखना भाई, क्लास अगर ये कंटिन्यू आप लेते हैं तो एक अच्छा स्कोर उस समय पर आप कर पाएंगे। आइए, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की जसदान पटारी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? बताइए भैया जी, किस राज्य की जसदान पटारी को यह प्राप्त हुआ है? आप कहेंगे भैया गुजरात, ठीक है। और अभी हाल ही में कई जगह को क्या मिला है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं बिहार को भी जीआई टैग मिला है। किसको? बिहार को भी मिला हुआ है। आप कहोगे भैया असम को भी मिला हुआ है, ठीक है, त्रिपुरा को भी मिला हुआ है। इनको सबको क्या मिला है? आप कहोगे जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक जो नालंदा बिहार की है, इसको मिला हुआ है। नेक्स्ट है पीड़िया चित्रकला भोजपुर की है, इसको मिला है। अगला है पत्थर कट्टी पत्थर शिल्पकला गया की है, इसको भी मिला है। ये कहाँ से मिले? ये तीनों की बात करें तो आप कहोगे भैया बिहार से मिले हैं, ठीक है। असम के 4 नए उत्पाद को जीआई टैग मिला है। कौन सा? कार्बी आलोंग, बिहू ढोल, बांस शिल्प, देवरी हथकरघा को मिला हुआ है। नेक्स्ट है त्रिपुरा के सारंदा को जीआई टैग मिला है। झारखंड के 11 नए उत्पाद को जीआई टैग मिला है। और जैसे खोरासानी इमली एमपी, इसको भी जीआई टैग मिला है। जसदान पटारी गुजरात, इसको भी क्या मिला है? जीआई टैग दिया गया है। चलिए, अगला है, किस मंत्रालय ने निर्भय चेतना कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो याद रखना भैया जी, निर्भय जो चेतना कार्यक्रम है इसकी शुरुआत करी गई है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? आप कहोगे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। निर्भय चेतना पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा निर्भया फंड के तहत शुरू की गई है। यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों जैसे सरपंचों, महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाना, यानी कि सेंसिटिव बनाना, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होने वाली है? तो यह बैठक गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित होने वाली है। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में। इसकी थीम रहेगी भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता का मुख्य विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, खीर भवानी मेला मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है खीर भवानी। आप कहोगे भैया जम्मू एंड कश्मीर में खीर भवानी मनाया जाता है। और याद रखना यहाँ पर यह कश्मीरी पंडितों का एक प्रमुख उत्सव है। किसका है? आप कहोगे कश्मीरी पंडितों का प्रमुख उत्सव है, ठीक है। कश्मीरी पंडितों का प्रमुख उत्सव है। कौन सा? तो आप कहोगे भैया जी याद रख लेना, खीर भवानी मेला। जैसे बात करते हैं सरस मेला कहाँ का है? आप कहोगे जम्मू कश्मीर का है। अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला हरियाणा फरीदाबाद का है। माघी मेला आप कहोगे भैया पंजाब का है। गोल मेला जगन्नाथ मंदिर ऊधमपुर और जम्मू कश्मीर यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना है। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। नौचंदी मेला कहाँ पर? आप कहोगे भैया मेरठ में। परशुराम कुंड मेला कहाँ पर? आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में। अगला है गंगा सागर मेला, आप कहोगे पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है माघ मेला, आप कहेंगे प्रयागराज में लगता है। झींगा मेला कहाँ लगता है? आप कहोगे भैया जी पंजाब में लगता है। कहाँ लगता है? अगर झींगा मेला की बात करी जाए तो आप कहोगे भैया कहाँ लगता है झींगा मेला? आप कहोगे भैया पंजाब में लगता है। नेक्स्ट है लक्की मेला, कहाँ पर? राजस्थान के सीकर में लगता है। अगला है श्रावणी मेला, देवघर झारखंड में लगता है यह मेला। नेक्स्ट है हेमिस गोम्पा मेला, आप कहोगे लद्दाख में। अगला है अंबुबाची मेला, आप कहेंगे असम में। नेक्स्ट है कुंभ मेला, आप कहोगे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। नेक्स्ट है पुष्कर मेला, आप कहोगे भैया राजस्थान में। अगला है सोनपुरी मवेशी मेला, आप कहेंगे भैया बिहार में। और माधवपुर मेला आप कहोगे भैया गुजरात में लगता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्या है भाई? आप कहोगे भैया जी अब मेले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, हाँ, इसके पहले बता देते हैं जो हमारे प्यारे साथी है सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी हाल ही में न्यूज भी चल रही है, तो अपने समय को आप बिल्कुल भी बर्बाद ना करें और पढ़ाई को निरंतर
जारी रखें, ठीक है। और जिन लोगों ने अगर कहीं से बैच नहीं खरीदा और आप चाहते हो कि पूरी तरीके से फाउंडेशन, एनसीईआरटी, एससीईआरटी का निचोड़, एक्स्ट्रा फालतू की चीजें ना पढ़कर एग्जैक्ट चीजें पढ़ें, तो आप बिल्कुल संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर, है ना। यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करो, आपको मिल जाएगा। और एक बात और याद रखना कि लोग आपसे कितना भी कहते रहे कहीं सस्ता है या कहीं ऐसा है, आप अपनी जिंदगी के साथ अब की बार खिलवाड़ मत करना, ठीक है। थोड़ी चीजें महंगी 1500 की हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रख लेना सबसे बड़ी चीज क्या है, सफलता पाना, ठीक है। करंट अफेयर्स 2026 जो लोग कहीं बैच ले चुके हैं, और करंट अफेयर्स तो आपको लेना ही लेना है 99। और जिन्होंने संकल्प लिया है, संकल्प बैच लिया है, उन्हें तो फ्री में हम दे रहे हैं। जिन्होंने संकल्प बैच नहीं लिया है वो याद रखना भैया 99 का जो बैच है, और ये 30 नंबर आपको करंट में जरूर दिलाएगा, और इस बैच में आप लोग जरूर ज्वाइन करना। आज डेली की पीडीएफ मिलती है और एक्स्ट्रा से पीडीएफ देने का भी आगे प्रयास किया जाएगा। आइए, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? आप कहेंगे भैया भारत का इसमें 13वां स्थान रहा है। कौन सा रहा है? आप कहोगे भैया भारत का 13वां स्थान रहा है, और पहला यूनाइटेड स्टेट का रहा है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का, और तीसरा किसका? आप कहोगे भाई यूके का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अच्छा, नाविक दिवस की अगर बात करें, आप कहोगे नाविक दिवस जो है वह प्रतिवर्ष, आप कहेंगे भैया 25 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आप कहोगे भैया जी 25 जून को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, अगर हम बात करते हैं जून महीने के प्रमुख दिवस, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 1 जून को विश्व अभिभावक दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और 10 जून को आप कहोगे वर्ल्ड आइस डोनेशन डे, और 9 जून को अंतरराष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस, और 12 जून को आप कहेंगे बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 14 जून को आप कहोगे विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस, 16 जून को अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस, 17 जून को आप कहोगे विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, 18 जून को गोवा क्रांति दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया, संयुक्त लोक सेवा दिवस आप कहोगे 23 जून को मनाया गया, और अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया गया। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्या है? आप कहोगे भाई जून माह के दिवस हैं। नेक्स्ट है आईआईटी द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। तो आप कहोगे भैया इसके लेखक हैं जिनका नाम है प्रभात कुमार। क्या नाम है? प्रभात कुमार इनका भैया जी नाम है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक, जैसे अपनापन बुक, इसके लेखक कौन है? आप कहोगे शिवराज सिंह चौहान है। उपन्यास बाजार के लेखक कौन है? निरंजन देव शर्मा है। द सेकेंड ऑर्बिट के लेखक कौन है? शुभांशु शुक्ला जी हैं। बैटल नेवर स्टॉप के कौन है? श्याम निवासन है। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज के कौन है? आपको रस्किन बॉन्ड है। अगला है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया के पीपी सत्यन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, इनको भी आप लोगों को क्या करना है? आपको भैया नोट करना है। नेक्स्ट है भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला फ्लोरिकल्चर पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? आप कहोगे लेह लद्दाख में भैया स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो याद रखना इसको उत्तर प्रदेश राज्य में भैया मंजूरी दी गई है। अगला है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रसिद्ध नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आप कहोगे भैया नाथुला दर्रा जो है वह कहां पर है? सिक्किम में है। और याद रखना कौन कौन सा है? आप कहोगे नाथुला भी है, और कौन सा है? आप कहोगे जेलेपला। ये कहां पर है? ये दोनों के दोनों भैया सिक्किम में है। कहां पर है? आप कहोगे इस सिक्किम में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हाँ, अब जो कल का रिवीजन है वह रिवीजन आपको करवा देते हैं पहले एक बार कि कल हमने क्या पढ़ाया था। हाल ही में भारत की 28वीं नॉर्थन कंपनी CPCL बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हाल ही में उल्लास पहल के तहत देश का पूर्णतः छठा साक्षर राज्य उत्तराखंड बन गया। 5वां कौन सा बना था? आपको सिक्किम बना हुआ था। नेक्स्ट है इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 के तहत बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का जो सम्मान है और जो खिताब है वह किसको मिला है? आप कहोगे भैया जी नीरज चोपड़ा को मिला है। नेक्स्ट है हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के प्रमुख कार्यक्रम युगांध्रा 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से मान्यता मिली है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया गया।
अगला है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में गोल्डन कॉच अवार्ड सिल्वर फिल्म को दिया गया है। अगला है हाल ही में कुश्ती में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जून को मनाया गया। नेक्स्ट है मेटा प्लेटफॉर्म के तहत व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड कुणाल शाह को नियुक्त किया गया। अगला है हाल ही में बेंगलुरु में 7वां वायुसेना अर्जुन मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट शुरू हुआ। नेक्स्ट है हाल ही में लद्दाख ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर क्या लगाया है? आप कहोगे भैया जी प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? आप कहोगे भैया लद्दाख ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज होमवर्क वाला जो प्रश्न है उसको निपटाएंगे और आप लोग उसका आंसर करेंगे कि उल्लास पहल के तहत कौन सा राज्य देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। अब आप मुझे ये जरूर बताना कि पांचवा कौन सा बन गया है, चौथा कौन सा बन गया है, पहला कौन सा बन गया है। इन सब के आंसर एक बार मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और 99 वाला जो PDF बैच है और यहाँ पर हम आपको 10 से 12 टॉपिक खुद पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने कहीं से सुपर टेट का बैच ले रखा है और आप चाहते हो कि GS कंप्लीट पढ़ना चाहो, जिसमें मैं लिख के आपको बेहतर तरीके से GS पढ़ा रहा हूं, तो आप GS ब्रह्मास्त्र बैच बहुत ही कम पैसे का है, आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए आपको वन डे एग्जाम स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए भैया इतना ही। बताइए अगले दिन मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। नमस्कार।